बाबा कहते बच्चे, तुम्हें जो नर से नारायण बनने की पढ़ाई है ना, किसी ने भी नहीं बताई। आधा कल्प से तुम भक्ति करते आए हो, सबको रिझाते आए हो, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया कि हम ही साधारण मनुष्य श्रेष्ठ नर से नारायण देवी देवता बन सकते हैं। केवल परमपिता परमात्मा ही तुम्हें ये लक्ष्य देता भी है, शक्ति भी देता है और वो करता भी है। सो आज बहुत रोज की तरह से गुह्य ज्ञान महारत्न है। आज है 7, तो साथ साथ चलना है, सतयुग में आना है, 7 गुणों को धारण करना है और सत्य भाव के साथ स्वयं को सत्यता में स्थित करते हुए सत्य स्वरूप बनना है। 7/11/2025 बाप दादा मधुबन से मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, मीठे बच्चे, ये संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों के पास ऐसे कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते हो? उत्तर, तुम्हारे पास इन बनी बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसी को समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे। शिव बाबा ऐसे कहते हैं, ये बाप भी कहेंगे बाबा तुमको समझाते हैं। यह मनुष्यों को ही नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, या आत्मा आत्मा को समझाती है। कैसा है ये जानों का सत्संग? कौन किसको समझाता है? और बाकी जगहों पे आत्मा ही आत्मा को समझा रही है। पद भले शरीर का कोई भी ऊंचा हो, है ना। तो यहाँ अनोखी और नई बात है, स्वयं परमात्मा आत्माओं को सद्गति के लिए समझाते हैं। ज्ञान का सागर एक ही शिव बाबा है, वह है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। अंडरलाइन, क्या छोड़ना है? जिस्मानी अहंकार यहाँ ही छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। ऐसे कोई सत्संग में सिखाते हैं क्या कि जिस्म का अहंकार छोड़ो? नहीं, तो तुम्हें ऐसे यहाँ बनना है। तुम जानते हो कौन आया है? मेरा बाबा आया है। तो जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भल करो, धंधा दौरी आदि भल चलाते रहो। बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे ना, तो क्या बेनिफिट होगा? पहले क्या होगा बताओ? हाँ, पाप कर्म नाश होंगे, तभी कनेक्शन लाइट का बहुत दिव्यता से बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। बाबा को भूल ही नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें ब्रह्मा में आया हुआ है। वह सत्य है, चैतन्य है, सतचित्त आनंद स्वरूप कहते हैं ना उसको। कैसा है मेरा बाबा? सत्य भी चित्त में आनंद स्वरूप कहते हैं, और वो सबको भी आनंद कर देता है। सभी का चित्त ही आनंद स्वरूप बना देता है। तो चैतन्य है बाबा। परमात्मा कैसा है? चैतन्य है, सतचित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर आत्मा कोई भी मनुष्य मात्र की ये महिमा नहीं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान एक ही है ना, वही है सुप्रीम सोल, माना ऑल माइटी अथॉरिटी, सबसे ऊंचा परम है वो। सुप्रीम सोल भी है,
सुप्रीम फादर भी है। यह ज्ञान भी तुमको सिर्फ इसी समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं। किस लिए? तुमको आत्माभिमानी बनाए, बाप को याद कराने, जिससे तुम सत्व प्रधान से सत्व प्रधान बनते हो। लेकिन कैसे? तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते हो। और कोई उपाय है नहीं। पुण्य प्राप्ति के लिए, पापों का विनाश करने के लिए परमात्मा के याद के सिवाय कोई उपाय नहीं है। परमात्मा की याद भी कैसे? विधिवत ज्ञान की तीसरी नेत्र खुली रख के, ज्ञान के नेत्र धारण करके परमात्मा को याद करोगे, अर्थ सहित खुद को आत्मा समझ के, तभी लगन लगेगी, तभी पापों का भस्मा होके हम भाग्यशाली बनेंगे, हमारी सद्गति होगी। केवल भक्ति में मंत्र जप तप गुरु करके, व्रत करके, मूर्ति पूजा करके सद्गति हुई नहीं है। इसलिए अभी दुनिया अथाह दुख का अनुभव कर रही है। यह ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं। तुमको आत्माभिमानी बनाए, बाप को याद कराने के लिए आते हैं, जिससे तुम फिर तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते हो। हाँ, सत्व प्रधान बनने का और कोई उपाय नहीं। भला मनुष्य पुकारते भगवान को बहुत है। क्या कह के पुकारते हैं? हाँ, कितना पुकारते हैं। भला मनुष्य पुकारते भी बहुत है, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहे तो भी ठीक है। तुम सब सीताएं हो ना इस रावण के वन में। हाँ, माया के जाल में फंस गई है आत्मा। क्या है रावण? हाँ, रावण है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष जलसी बदले की भावना भय तेरा मेरा। ये सारे रावण के संस्कारों में आत्मा फंस गई है। तो कहाँ फंस गई आत्मा? सीता रावण के ही चंगुल में फंस गई। तो सीता टाइटल है आत्मा के लिए, और राम है परमपिता परमात्मा, सभी आत्माओं को सद्गति देने वाला, मन को सुख शांति शक्ति देने वाला। सच्चा राम कौन है? परमपिता परमात्मा राम है। इसलिए कोई भी मनुष्य मरता है तो आत्मा मनुष्य खुद को क्या याद दिलाती है? राम नाम सत्य है, शरीर तो संसार तो बदलना है, शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है। शरीर सत्य नहीं है, थोड़े देर के लिए खेलने के लिए मिला हुआ ये चोला है। तो बाबा कहते बच्चे, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियाँ हो, वह एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए। किसके द्वारा भक्ति का फल चाहिए? भगवान के द्वारा। अब भगवान क्या देंगे? भक्ति का फल ज्ञान, सद्गति का ज्ञान। हाँ, तुम भक्तों को फल भी चाहिए भगवान के द्वारा। मुक्ति व जीवन मुक्ति, यह है तुम्हारा फल। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता तो वो एक ही परमपिता बाप है। ड्रामा में ऊंचे से ऊंचे पाठ वाले भी होते हैं ना। ड्रामा में ऊंचे से ऊंचे जिनका नाम मान शान बहुत है वो भी होते हैं, फिर नीचे वाले भी होते हैं। ये बेहद का ड्रामा है ना। ये जीवन क्या है हमारे इस धरती पे? बेहद का ड्रामा है। इसको और कोई भी अर्थ सहित समझ ना सके, ना समझा सके, ना समझ सके। तुम इस समय सत्व प्रधान कनिष्ठ से सत्व प्रधान है। क्या है महावाक्य? तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सत्व प्रधान पुरुष उत्तम बन रहे हो। प्रोसीजर चालू है, विधि चालू है, पढ़ाई चालू है। किसकी पढ़ाई है ये? सद्गति की पढ़ाई। कौन देता है? केवल सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा, हम सभी आत्माओं का पिता जो परम है। वो कैसा है? परम है। तो उसका नाम क्या है? परमात्मा।
उनका नाम धर्मात्मा है क्या? महात्मा है क्या? साधु आत्मा है क्या? सन्यासी मुनि ऋषि मुनि आत्मा है क्या? नहीं। देवात्मा है क्या उनका नाम? देवात्मा है? नहीं। कनिष्ठ आत्मा, तमोप्रधान आत्मा, पापी आत्मा है उनका नाम? पुण्य आत्मा उनका नाम है? नहीं है। उनका नाम क्या है? परम आत्मा। अभी कैटेगरी देखा जाए इस सृष्टि रंगमंच पे मनुष्य की लेवल की, तो उच्च है परमात्मा, उसके बाद है देवात्मा, उसके बाद है धर्म स्थापन करने वाले धर्मात्मा, उसके बाद है ऋषि मुनि सारे महात्मा जिन्होंने त्याग तपस्या बहुत की, जो हमारे धरती को थमा दिया ना। ऋषि प्रचंड दैदीप्यमान ऋषि वाल्मीकि कश्यप अनेक ऋषि परंपरा है। और हम कितने भाग्यशाली आंटी जी, हमारा तो गोत्र ही किसी ऋषि के नाम से है। पता है? याद आ रहा है? गोत्र याद आ रहा है? शादी वादी करते हैं, वास्तु शांति करते हैं तो गोत्र को याद करते हैं। क्या है आपका गोत्र? गोत्र याद आ रहा है? आपको याद आ रहा है? हमारा गोत्र है कश्यप। तो कश्यप किसका नाम हुआ? ऋषि का। तो हम किसके गोत्र के हैं? किसके वंशज है? ऋषि कौन सा हो गया हमारे कुल में? कश्यप हो गए। तो कश्यप तो ऋषि मुनि सन्यासी भी परमात्मा नहीं बन सकते, वो महात्मा ऋषि मुनि है। उसके नीचे क्या आ गए? हम आत्मा की कैटेगरी देख रहे थे ना, तो अभी हम आ गए थे ऋषि मुनि के पास। उसके बाद पुण्य आत्मा, महान काम किया तो महात्मा बन गए। जैसे महात्मा करमचंद गांधी जी, उनके नाम के आगे जन्मते ही महात्मा शब्द था क्या? नहीं था। तो उन्होंने ऐसा महान काम किया तो महात्मा पदवी मिली। तो वैसे फिर उसके बाद है पुण्यात्मा, और अभी नीचे सभी पाप आत्माओं की दुनिया का उद्धार करने आता परम आत्मा। तो हम सभी आत्माओं का बाप कौन हो गया? जो एक ही सदगति दे सकता है, परमात्मा। बाकी समय समय पे आते हैं, धरा को थोड़ा बहुत लाभ होता है उनके आने से। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत धर्मात्माएं, उस समय के लिए लाभ हुआ, वो जाने के बाद लाभ नहीं है। जैसे कि हम कहेंगे मेरे नाना परदादा बहुत रईस थे, राजा थे, हाथी से पैसे बांटते थे, लेकिन अभी तेरे घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। तो वो राजा थे तुम्हारे परदादा, तुम नहीं हो। तुम्हें ऐसे बनने के लिए खुद की मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात है। तो ऋषि मुनि दैदीप्यमान थे, धर्म पिताएं श्रेष्ठ थे, उस समय के लिए वो लाभकारक थे। अभी उनके जैसा सुख पाने के लिए तुम्हें खुद को पहचानना पड़ेगा, परमात्मा के संदेश को मानना पड़ेगा। स्वयं की मन की बीमारी दूर करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। मेडिटेशन है मन बुद्धि संस्कारों की बीमारी को दूर करने वाली विधि। जिस तरह से मेडिसिन क्या है? मेडिसिन है शरीर की बीमारी को ठीक करने वाली विधि, वैसे मेडिटेशन क्या है? मन बुद्धि संस्कारों की बीमारी ठीक करने की विधि। विधि कहो, दवाई कहो या संजीवनी कहो, क्या है? मेडिटेशन ही चारा है अब इस दुनिया से दुख से पार होने के लिए। तो परमात्मा बता रहे थे, बच्चे ये बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ ना सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सत्व प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। पुरुषोत्तम अंडरलाइन, क्या बन रहे हैं? पुरुष उत्तम। पुरुष माना आत्मा, उत्तम माना सत्व प्रधान सुखमय, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसा परम धर्म हम बन रहे हैं। और उधर पुरुषोत्तम बोलने से किसको याद करते? श्री कृष्ण को। अकेला श्री कृष्ण सत्यु की राजधानी संभालेगा क्या? कोई अकेला मनुष्य ये राज्य कर सकता? ये जीवन श्रृंखला है, ये हमारा जीवन चैन है। श्री कृष्ण पैदा होगा कि माँ के बिना? तो अकेला होगा क्या? श्री कृष्ण राजकुमार है तो पूरी राजधानी चाहिए ना। तो फिर हम सभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं इस ज्ञान के वजह से। तो मीठे बाबा कहते हैं, तुम इस समय सत्व प्रधान कनिष्ठ से तमे प्रधान, बहुत अच्छा, बहुत ध्यान से सुन रहे, जितना ध्यान से उतना पुण्य ज़्यादा। तुम इस समय सत्व प्रधान से तमो प्रधान, सत्व प्रधान कनिष्ठ से
तमो प्रधान कनिष्ठ से। बहुत अच्छा। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, पढ़ाई से बन रहे हो। तुम्हारे सब्जेक्ट हैं ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर के साथ बुद्धि योग और दैवी गुणों की दैवी गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। ईश्वर कौन है? मेरा बाबा परमपिता परमात्मा अनेक नाम है। हाँ, इस समय तुम सर्वोत्तम बन रहे हो, सर्वोत्तम नहीं हो। ये 4 सब्जेक्ट के द्वारा हम सर्वोत्तम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। ये ड्रामा का चक्र कैसा फिरता रहता है किसी को भी नहीं पता, इसको कोई भी नहीं जानते अर्थ सहित, केवल कहते रहते हैं। क्या कहते हैं? 4 युग है। कौन से 4 युग है? शास्त्र में बोल दिया 4 युग है, लेकिन 4 युग में होता क्या है, जाएंगे कैसे हम उसमें? कोई नहीं बता रहा कि कौन से युग है। 4 युग के नाम बताओ, जोर से बताओ। 4 युग के नाम बताओ। कलियुग, द्वापर, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। पहले सतयुग, तो फिर त्रेता, द्वापर, त्रेता। कलयुग। बहुत अच्छा। ऊपर से आए तो देखेंगे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पूरा हो गया 4 युग। नीचे से जाएंगे तो कलयुग, द्वापर, त्रेता, टॉप पे है सतयुग। तो ये ऐसा स्वास्तिक है, ठीक है, सो का अस्तित्व। बीच में संगम। फिर हम ब्राह्मणों को जब परमात्मा सदगति का ज्ञान देते हैं तो ये हो गया संगम, माना कलयुग का अंत होगा, सतयुग की शुरुआत होगी। तो कलयुग के अंत के टाइम में हलचल सब तरफ से मचेगी, दुखों की भी मचेगी, आत्माओं में भी मचेगी, प्रकृति के 5 तत्वों में भी मचेगी। रक्षा किसकी होगी? जो परमात्मा के उपदेश से अनुसार परमात्मा के छत्र छाया में आ जाएगा, माना मेडिटेशन सीखेगा विधिवत। मतलब क्या? मेडिटेशन सीखना माना संसार छोड़ना है क्या? काम धाम छोड़ना है क्या? जात धर्म छोड़ना है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। केवल अपने अंदर से ममत्व, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के महाभूतों को छोड़ना है और सब कुछ करते हुए केवल अपने मन के लिए थोड़ा सा टाइम देना है, माना मेडिटेशन करना है। ओके, बाबा कहते आगे, बच्चे देखो, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। ये ड्रामा का चक्र कैसा फिरता रहता है, किसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग संगम, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे? बाप बिगर कोई बना ना सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ने सतयुग में, बाप ना सतयुग में आएंगे ना कलयुग के शुरू में आएंगे। बाप कहते हैं मेरा पाठ ही संगम पर है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह है स्पेसियस युग, मतलब बहुत ऊंचा युग। यह समय जो चल रहा है बहुत उच्च शुभ समय संगम युग चल रहा है सब, जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। इसलिए कहावत क्या है? नर से नारायण के लिए कहावत क्या है? बाबा कहते बाप ही आकर तुम्हें नर से नारायण बनाते हैं। लेकिन नर से नारायण की कहावत क्या है भक्ति में? लोग बोलते तो है लेकिन अर्थ सहित विधि नहीं जानते। क्या है कहावत नर और नारायण के लिए? नारी करे तो लक्ष्मी बनी, नर करे। शास्त्रों में बताया, सभी बताते, क्या बताते? नर जो करनी करे श्री नारायण बन जाए, नारी जो करनी करे श्री लक्ष्मी बन जाए। करनी माना कर्म, नारी माना साधारण रूप में जो अभी हम कलयुग में तमो प्रधान दुनिया में है वो हो गया नर और नारी माना साधारण। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, यह जो समय है अभी भगवान धरती पे परमपिता परमात्मा आए हैं ब्रह्मा तन का आधार लेके, यह है अस्पेसियस बहुत उच्च शुभ समय जिसको संगम युग कहते हैं। तो कितने युग हो गए अभी? 5 युग। तो यह संगम युग का प्रतीक भक्ति में क्या मनाते हैं? अधिक मास मनाते हैं ना। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते। उस कहते उस समझते इस मास में दान पुण्य करो,
व्रत करो, पवित्र रहो, तीर्थ स्थानों पे जाओ, लेकिन वो बात 1 महीने की नहीं है, 1 महीने की बात नहीं है, ये इसकी बात है। इसलिए पुरुषोत्तम मास भी कब आता है? हर 3 साल के बाद। माना अभी तीनों युगों के बाद जो कलयुग आया है उसमें जो समय चल रहा है ये है अधिक पुरुषोत्तम मास, जिसमें भगवान सबको एक जैसा मौका देते हैं। अभी गरीब हो, पैसा वाला हो, पढ़े लिखा हो, बुद्धू हो, लुड़ा हो, लंगड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, भगवान हर आत्मा की सद्गति करने के लिए ये यूनिवर्सिटी में बैठ के ईश्वरीय गॉडली वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी फॉर बेटर वर्ल्ड में बैठ के परमात्मा अपना संदेश, माना सद्गति का ज्ञान, माना सद्बुद्धि भगवान सबको अभी दे रहे हैं। तो ये समय कैसा चल रहा है? बहुत उच्च शुभ समय, संगम युग, जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु सत्युग में है दैवी गुण वाले, जिसका तुम कितना गायन करते हो। तुम देवी देवता के सामने जाके क्या गाएंगे? तुम सर्वगुण संपन्न हो और हम निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, तरो स परो ही। हाँ, मुझे मैं खलकामी कपटी मूर्ख तेरे चरणों का दास, है ना। तो देवी देवताओं का गायन किया ना, तो बाबा कहते तुम इतने ऊंचे बनते हो जो तुम्हारा इतना गायन करते हैं। वैसे वो भी मनुष्य ही है, देवी देवता भी क्या है? मनुष्य ही है, परंतु दैवी गुण वाले तुम बनते हो। अब उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं, कौन है बाप? परमपिता परमात्मा हम सबका बाप है। बाप कहते हैं मैं यह धर्म स्थापन करता हूँ, इसके लिए पवित्र जरूर तुम्हें बनना पड़े। हमारी पवित्रता कैसी है? 4 स्तंभ है पवित्रता के, उस पे योगी जीवन बैठा है। पहले शुद्ध दैवी गुणों की धारणा, शुद्ध भोजन, सत्संग। सत्य कौन है? परमपिता परमात्मा, उसके साथ बुद्धि मन बुद्धि का संग। सत्यम शिवम सुंदरम केवल शिव को कहते हैं, बाकी सारी देवी देवता की महिमा अलग है। तो अपने 4 स्तंभ योगियों के, जिससे हम ऊंचे बन ही जाएंगे। हमारी सद्गति निश्चित है, हमारा सुख निश्चित है। 4 स्तंभ पे बैठा योगी का जीवन, एक देवी गुणों की धारणा, शुद्ध भोजन, तीसरा सत्य का संग, चौथा ब्रह्मचर्य। माना वाणी में, दृष्टि में, कृति में, व्रति में, स्वभाव संस्कारों में भी शुद्धि, वो भाव, इसलिए कहते हैं भाव माना ब्रह्मचर्य। ब्रह्म देवता समान आचरण, ब्रह्मा बाबा समान हमारी व्रति, कृति, दृष्टि, माना ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो इसलिए ऐसे नहीं कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया तो वो भी दैव कुल में आएगा, देवी देवता बनेगा, ऐसे नहीं है। ब्रह्मचर्य की परिभाषा परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मा जैसा आचरण। ब्रह्मा बाबा कौन था? ब्रह्मा बाबा कौन है? ये पिक्चर जो आपको दिख रहा है वो कौन है? ये है परमपिता परमात्मा का रथ, जिसके शरीर में परमपिता परमात्मा प्रवेश करके इसके वाणी के द्वारा ज्ञान सद्गति का दे रहे, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए उनको हम शिवलिंग में पूछते हैं। परमपिता परमात्मा शरीर में आएगा तो खेल बिगड़ जाएगा, कौन किसकी सद्गति करेगा? क्योंकि वो भी शरीर लेगा तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएगा, इसलिए उनको केवल ज्योतिर्लिंगम ही महादेव सदाशिव कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप कहते हैं, बाबा बाप सब कुछ हम किसके लिए बोल रहे हैं? शिव परमपिता परमात्मा के लिए कहा हुआ विशेषण है, क्योंकि वह परमपिता है, परमात्मा है, माना वो हमारा बाप है। तो बाप का कभी नाम लेते हैं क्या पता चलने से? बाबा कहते हैं ना प्यार से, तो वो हमारा शिव बाबा है। शिव बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं यह धर्म स्थापन करता हूँ। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? परमपिता परमात्मा ने किया है। इसलिए सभी धर्मों के संस्थापक का पता है। परमपिता ने देवी देवता धर्म कहाँ से आया किसी को भी नहीं पता, तो स्वयं महादेव आके अभी हमें बता रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप कहते हैं मैं ये धर्म संस्थापन, देवी देवता धर्म वो भी आदि सनातन, इस धर्म का कभी विनाश होता नहीं।
देवी देवता अपने जन्म मृत्यु के खेल में खेलने गए, फिर भी हमारे मूर्तियाँ मंदिर घर घर में है। बाप कहते हैं मैं ये धर्म स्थापन करता हूँ, इसके लिए तुम्हें मन बुद्धि संस्कारों से पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है ब्राइड्स मना भक्तियाँ। भगवान के सारे भक्तियाँ कौन है? सारे बाबा के बच्चे भक्तियाँ है, भक्ति कर रहे हैं। बाकी बाप ही एक पतित पावन है। बाकी कितना भी बड़ा ऋषि मुनि साधु संत धर्म पिता हो, देवात्मा हो, इसलिए 33 कोटि देवी देवताएं हैं और महादेव एक ही है। इसकी गुह्यता को समझो। बाकी बाबा कहते हैं बच्चे बाकी सब जो है ना वो सब भगवान की ब्राइड्स माना भक्तियाँ है। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, क्योंकि तुम सीता आत्माएं अभी रावण के संस्कारों में फंस गई है। मैं राम तुम्हें छुड़ाने आया हूँ पिछाड़ी में। परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव अक्षर कहाँ है, उसमें जो महात्मा गांधी जी ने ये लिख के रखा, जो हमें स्कूल में भी बुलाया जाता था रोज, तो कहते थे ना रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो ईश्वर अल्लाह किसका नाम हो गया? परमपिता परमात्मा का। तो बाबा कहते मुझे रघुपति राघव राजा राम कहना रॉन्ग है। मैं राज्य नहीं करता, मैं शरीर ही नहीं लेता, तो मैं रघुपति रघुकुल में राजा कैसे जाके बनूंगा? हाँ, तो मैं रघुपति राघव राजा राम नहीं हूँ। पतित पावन मेरे लिए बोला वो ठीक है, मैं पावन बनाता हूँ। मैं राम भी हूँ सीता का, माना राम नाम वाला सत्य वाला मैं ही राम हूँ, लेकिन मैं रघुपति राघव राजा राम नहीं हूँ। मैं राज्य नहीं लेता, मैं जन्म मृत्यु में नहीं आता, मैं सतयुग निर्मित करता हूँ, सुख की दुनिया स्वर्ग बनाता हूँ, और तुम बच्चों के हाथ में देखे मैं फिर अपने परम धाम ऊपर वाला मुझे कहते तो मैं ऊपर ब्रह्मलोक में निवास करता हूँ। केवल तुम सभी आती दुखी हो जाते हो, तभी मुझे तुम्हें सदगति का मार्ग दिखाने कलयुग के अंतम में संगम में मन पुरुषोत्तम युग में मैं आता हूँ। इसलिए ये 4 युग है, दुनिया को पता है 4 युग है ना, शास्त्रों में भी 4 युगों का वर्णन है। इसलिए सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज, त्रेता को कहते हैं सिल्वर एज, आयरन एज कॉपर एज बोला है ना, बोला है। तो गोल्डन एज, कॉपर एज, आयरन एज माना द्वापर युग, और ये सॉरी मेरे से भी थोड़ा, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और ये आयरन एज। आयरन माना पूरा सड़के खत्म होने वाला लोहा। लोहा को क्या होता है? आयरन। आयरन लोहा जंग जाता है ना, और अभी उसके बाद ये युग आया है जो चल रहा है अभी, उस समय कौन सा है? डायमंड एज। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग, डायमंड माना परमपिता परमात्मा हीरा दिव्य ज्योति आ गई धरती पे। हमें भी दिव्य ज्योति बनाते, माना हमें कैसे बनाते बाबा? बाबा एक है, देवाधिदेव महादेव एक, और 33 कोटि देवी देवता वो बनाते आके, और हमारे फिर वाइब्रेशन से पूरा संसार ही तर जाता है, सुख में स्वर्ग इधर धरती पे बन जाता है। तो बाबा आज गहराई में लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये मुरली सबके लिए लाभकारक होने वाली होगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है ब्राइड्स माना सब भगवान की भक्तियाँ हैं। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो भोर रघुपति राघव राजा राम कहा देते वो रॉन्ग है। हाँ, वो राजा जो राजा बनने वाला है, वो सीता का जो राम है ना, प्रभु रामचंद्र की जय कहते हैं ना, प्रभु रामचंद्र की जय, माना वो चंद्रवंशी घराने में आते हैं, त्रेता में आएंगे। उनका जो वो सीता का राम जो है, माना सीता मैया, माना जब महारानी वो त्रेता की महारानी बनती सीता मैया नाम भी है रानी का, जैसे लक्ष्मी नारायण बोलते हैं ना, वैसे सीताराम भी है। लेकिन कब के राजा महाराज है? वो त्रेता के राजा महाराज है। उनका भी उद्धार मैं ही करता हूँ, और उनके कुल को रघुवंशी कुल कहते हैं, लेकिन वैसे चंद्रवंशी कुल है वो, इसलिए चंद्र की कला ऊपर नीचे होती है। सूर्यवंशी कुल है सतयुग, इसलिए सूर्य को ग्रहण लगता है, कला ऊपर नीचे नहीं होती। तो बहुत गुह्यता से बाबा मुरली चला रहे हैं आज। तो बाबा कहते बाकी सब है मेरी भक्तियाँ माना ब्राइड्स। पतित पावन सीताराम मुझे कहते वो ठीक है, लेकिन मेरे लिए रघुपति राघव राजा राम कहना रॉन्ग है। मनुष्य बिगर अर्थ जो आता है उसको बोलते रहते हैं। कितनी धुनी लगाते रघुपति राघव राजा राम की, अर्थ तो कोई नहीं जानते। अर्थ नहीं जानोगे तो उसका यथार्थ तुम्हें प्राप्ति कैसी होगी? तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम? चंद्रवंशी धर्म भी था, तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है।
क्या स्थापन हो रहा है? चंद्र चंद्रवंशी माना 33 कोटि देवी देवता है, माना सतयुग की देवी देवता की आत्माएं और त्रेता में भी, त्रेता युग के देवी देवता आत्माएं भी अभी परमात्मा से पढ़ रहे हैं। माना जो ये ज्ञान में चारों सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर होंगे वो सूर्यवंशी में आएंगे, सतयुग में जन्म लेंगे। और जो ये पढ़ाई करते करते अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा नहीं करेंगे वो कहाँ आएंगे? त्रेता में आएंगे, माना चंद्रवंशी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, वो इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। अभी हमारी क्या है? डिनाइस्टी नहीं है, हमारा कुल है। ब्राह्मण कुल किसने स्थापन किया? भगवान ने। तो कितनी गहरी मुरली है, जो आपको रस आ रहा है, मतलब आप बहुत ऊंचे हो, समझ गए हो? जिसको रस आता है, मज़ा आता है, वो ऊंचा है। जिनको रस नहीं आ रहा है, इधर उधर जा रहा है मन, वो ऊंची आत्मा। अभी उनकी स्थिति ऐसे नहीं बनी है, आगे बनेगी, ऐसे हम शुभकामना करेंगे। तो जिसको बहुत रस आ रहा है, मज़ा आ रहा है, दुनिया याद नहीं आ रही, वो ऊंचा बच्चा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। मीठे बच्चे तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अभी स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। ये तुम्हारा परिवार है। तो हमारा ब्राह्मण परिवार, दैवी परिवार कितना बड़ा है? 140 देशों में कितने लाख हमारे सेंटर्स और पाठशालाएं हैं। तो हमारा क्या है? ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण परिवार। ब्राह्मण कुल ईश्वरीय परिवार है, दैवी संप्रदाय है। तो बाबा कहते यह परिवार है, यह न तुम पांडवों की न कौरवों की राजाई है, तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो। गीता जिसने पढ़ी होगी, हाँ, उनको ये बातें जल्दी समझ में आएगी। बाबा कहते हैं गीता जिसने पढ़ी होगी उनको ये बातें जल्दी समझ में आएगी। यह भी तो गीता चल रही है, कौन सुनाते हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान। गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई, स्वयं परमपिता परमात्मा गीता सुनाते हैं। तुम बच्चों को पहले पहले तो ये समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन है। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, लेकिन गीता का भगवान है स्वयं परमपिता परमात्मा, जो अभी सत्य गति कर रहे हैं। हमारी गीता का ज्ञान देके जो लाइव भगवत गीता चल रही है, माना अभी हम मनुष्य से देवता बन के पूरे कौरवों को, यादवों के ऊपर गुप्त में जीत पाते हैं। तो ये ज्ञान इस धरा पे केवल 5% मनुष्य उठाएंगे, तो वही हो गए 5 पांडव। मीठे बच्चे तुम बच्चों को पहले पहले तो ये समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन है। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। अब श्री कृष्ण तो ऐसा, श्री कृष्ण तो होगा सतयुग का राजकुमार। उनको उनमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है ना। शरीर का ही नाम बदलता रहता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। आत्मा आत्मा ही है, नाम बदलता रहता है शरीर के ऊपर। श्री कृष्ण अगर सतयुग का महाराजा, सतयुग का राजकुमार है, तो वहाँ पे कोई दुख की दरकार नहीं। सतयुग है अमरपुरी, तो वहाँ पे तो मृत्यु भी नहीं, तो बाकी दुश्मन कहाँ से आएंगे। श्री कृष्ण तो होगा सतयुग में, उनमें जो आत्मा है ना श्री कृष्ण के, उनको नाम मिला श्री कृष्ण सतयुग में। अभी उनका नाम क्या है कलयुग के अंत में? श्री कृष्ण की आत्मा को अभी क्या नाम मिला संगम पे? श्री कृष्ण की आत्मा को अभी संगम पे क्या नाम मिला? ब्रह्मा। श्री कृष्ण के आत्मा को अभी संगम पर या कलयुग में क्या नाम मिला? भगवान ने उनका क्या नाम रख दिया? ब्रह्मा। इसलिए शास्त्र में बोला भगवान ने आकर ब्रह्मा के मुख कमल से सृष्टि रची है। सृष्टि रची माना कलयुगी पुरानी दुखी दुनिया से नई दुनिया, स्वर्ग, इस धरा को, दुनिया को बना दिया स्वयं भगवान ने आके। तो श्री कृष्ण की आत्मा का नाम कलयुग के अंत में पड़ता है ब्रह्मा।
और सतयुग में इस आत्मा का नाम क्या? श्री कृष्ण। नेक्स्ट टू गॉड, भगवान से भी ऊंचा उसको माना जाता है, क्योंकि उसने ब्रह्मा के जब रोल में थे तभी उन्होंने इतना ऊंचा पुरुषार्थ किया, भगवान को अपना तन मन धन साक्षात अर्पण करके भगवान के आदेश से अपने को इतना श्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक बना दिया। ब्रह्मा ने ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ किया, तभी उनको श्री कृष्ण का पद सतयुग में मिला जी। तो इसको और गुह्यता से जानना है तो नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके, नज़दीकी किसी भी गॉडली वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ब्रह्मा कुमार कुमारी फॉर बेटर वर्ल्ड में जाके फ्री में सिखाया जाने वाला राजयोगा का विधि जानो, तो आप जानोगे श्री कृष्ण कैसा श्री कृष्ण बना और भगवान उवाच कैसे परमपिता परमात्मा है। आगे बाबा कहते हैं बच्चे, वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, अब श्री कृष्ण तो होगा सतयुग में, उनमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है। श्री कृष्ण शरीर का ही नाम बदलता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है। नंबर वन में श्री कृष्ण ही वही जाता है। लक्ष्मी नारायण नंबर वन, फिर सेकंड थर्ड, ऐसे श्री कृष्ण की माना लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दी सतयुग में चलती है, उसको सूर्यवंशी स्वर्ग भी कहते हैं। बहुत गुह्य गहरी मुरली आज। नंबर 1 में वही श्री कृष्ण जाता है, लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर लक्ष्मी नारायण सेकेंड थर्ड, ऐसे 8 गद्दी चलती है। तो उनके इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, अष्टमना 8। तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे तभी अष्टरत्नों की माला बनती है। ये माला बनती है ना, जिसको तुम अष्टरत्नों की माला, नवरत्नों की माला, 108 की माला कहते हो। अब बाप ने समझाया है बच्चे, रुंड माला भी होती है। ध्यान से सुनो, प्रश्न उठने वाला है अभी बाबा की तरफ से। बाप ने समझाया है, रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। रुंड माला क्या है? रुद्र माला क्या है? रुंड माला किसके गले की माला है? रुद्र माला किसके गले की माला है? हाँ, और रुंड विष्णु। बाप ने समझाया है, रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में है रुंड माला दिखाते हैं, माना तुम देवी देवताओं की। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं, तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबरवार। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो, पहले शिव के गले का हार बनते हो, उनको रुद्रमाला कहा जाता है, जो जपते रहते हैं। अभी पहले शिव के गले की माला बनते हो, इसका क्या अर्थ है? कहाँ बने हम रुद्र की माला को कैसे बने बताओ। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबरवार, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो, ठीक है। फिर पहले शिव के गले का हार बनते हो। पहले शिव के गले का हार कैसे बने? ब्रह्मा द्वारा ये करते हैं ना, ज्ञान मिला है ना। और अभी ऊपर जाएंगे तो किसके पास बैठेंगे? पहले बाबा के पास। तो बने ना, शिव के गले का माला बने ना पहले। अभी तो शरीर छोड़ के जाना, इस शरीर को तो देवी देवता कोई नहीं कहेगा, इस शरीर को तो देवी देवता सुख मिलना नहीं है ना। आत्मा नया शरीर लेगी सतयुग में, सत्व प्रधान प्रकृति, सत्व प्रधान आत्मा है, सब सुख शांति होगी उधर। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, समझा है ना बाबा ने। बाबा क्या कहते हैं, बाप ने समझाया है, तो मुझे गुह्यता से समझना मेरा फर्ज है, तभी मैं उस माला की लगन में मगन होके बाप के आदेश पे चलूँगा, बाप की याद में रहूँगा। बाप ने समझाया है रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं, तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, वो भी नंबरवार। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो, तो खुद को देखना है कि मैं विष्णु के गले का हार बन रहा हूँ क्या। तो तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो, पहले शिव के गले का हार बनते हो। पहले
फिर विष्णु मिलेंगे, पहले पहले शिव। तो पहले पहले आएंगे संगम में, पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर विष्णु के गले का माना स्वर्ग पद पाएंगे। तो पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो, उनको रुद्रमाला कहा जाता है, जो जपते हैं। माला पूजी नहीं जाती है, माला सिमरी जाती है, जपी जाती है। आपने जपी माला? माला वैसे किसने किसने माला जपी 108 की? जपी जाती है माला। आपने जपी माला? नहीं जपी। आपने जपी माला भक्ति में? माला जपी नहीं, लेकिन देखी है। देखी है, अच्छा। तो माला जो होती है ना 108 की, वैसे यूं जब- उसको पूजी नहीं जाती, जपी जाती, माना ज़्यादा प्यार हो गए, है ना। हाँ, अपने हाथ में लेके उसको जपते हैं, जतन करते हैं, जपन करते हैं, जतन करते हैं, प्यार करते हैं। तो बाबा आज और भी गहराई से समझाते भक्ति के रीति रिवाज को। बाबा कहते बच्चे अब देखो, तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो, पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो, उनको रुद्रमाला कहा जाता है, जो जपते हैं। माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी के राजधानी में नंबरवार आते हैं। देखा, अंडरलाइन। माला का दाना कौन बनेगा? माला का दाना वही बच्चे बनते हैं जो विष्णुपुरी के राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर होता है युगल दाना, माना सबसे पहला फूल है शिव बाबा, उसके बाद माला के एक साइड का एक दाना, दूसरे साइड का एक दाना, दोनों मुख्य, माना ब्रह्मा और मम्मा। सो माला में सबसे पहले होता है फूल, धागे का फूल होता है ना, वो माथे पे लगाते हैं ना। तो माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर होता है युगल दाना, युगल माना दोनों। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति माना घर गृहस्थी में रहते हुए, दूसरे के साथ रहते हुए। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और तुम बच्चों से, यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट अधिपति स्वर्ग का, ऊपर में है फूल शिव बाबा, माला फेर फेर कर फिर पिछाड़ी में माला के फूल को माथा टेकते हैं ना। शिव बाबा फूल है तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, उनमें प्रवेश ब्रह्मा में करते हैं, वही तुमको ज्ञान समझाते हैं। इनकी आत्मा तो, ब्रह्मा की आत्मा तो आप अपनी है, मैं उनके बाजू में, उनके भ्रुकुटी में आके उनके वाणी द्वारा तुम्हें सद्गति सद्बुद्धि देता हो। वह अपना शरीर निर्वाह करते हैं, उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है ना, तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं, आगे आते हैं, आगे आती थी ऐसे आत्माएं, अब वह कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है ना। बस सूक्ष्म बातें हैं, ये ड्रामा में पहले से ही नोंद है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें, आत्मा बुलाना, ये वो सब। वह आत्मा तो गई ना, अगर आत्मा शरीर छोड़ गया तो दूसरा शरीर ले लेती है। तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान मिल रहा है, अर्थ से तुम सारी चीज़ें जानते हो, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि तुम जानते हो आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर छोड़ दिया, अभी दूसरे रोल में चली गई, दूसरा घर, दूसरी जिम्मेदारी उसके ऊपर आएगी। तो बाबा ने शांता बहन का मिसाल दिया है। जो शांता बहन ऐसे थे कि जिनकी माता ने शरीर छोड़ा था, माता मर गई थी, तो सभी ने रो रो के हैरान हो गए थे। शांता बहन बाबा के ज्ञान में थे, वो घर में चले गए और सबको बता दिया कि मेरी माँ की आत्मा मरी नहीं है, उसने शरीर छोड़ा है, दूसरे घर में, दूसरे काम के लिए, दूसरे रोल में, दूसरे संबंधों में संवारने गई है। तो बाबा ने कहा शांता बहन मिसल, बच्ची ने जाकर उन्हों को सबको समझाया कि तुम रोते क्यों हो, उसने तो जाकर दूसरा शरीर ले लिया, रोने से थोड़ी लौट आएंगे, बख्तावर थोड़ी रोते ही, थोड़े बख्तावर थोड़ी ही रोते हैं। तो वह सबका रोना बंद कराए, समझाने लगी। तो शांता बहन जो है उन्होंने क्या किया, सबको ज्ञान समझा के उनके घर का माहौल ऐसे शांत कर दिया, क्योंकि उनकी माता एक्सपायर हो गई थी, तो उन्होंने समझाया, माता ने जाके दूसरा, आत्मा ने जाके दूसरा शरीर ले लिया, तुम क्यों रोते हो। तो ऐसे बहुत बच्चियाँ जाकर जहाँ पे कोई शरीर छोड़ता है वो समझाती है, अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ, हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं,
फिर ज्ञान सुनाने लग जाते हैं। तुम सच्चे ब्राह्मण हो, झूठे ब्राह्मणों को विधि कराते, कितना खाना खिलाते हैं, लेकिन थोड़ी ना जो गई उस आत्मा को मिलेगा, नहीं। हम हैं अभी सच्चे ब्राह्मण जो तुम्हें परमात्मा का ज्ञान समझा के तुम्हारी बुद्धि को भी सद्गति सद्बुद्धि के मार्ग के तरफ, माना स्वर्ग के तरफ बुद्धि घुमाते हैं, समझते हैं। हाँ, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ब्राह्मणों की बात तो ठीक है, तुम हो सच्चे ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ब्राह्मण, जो ब्रह्मा के ही जैसे परमपिता से ज्ञान बुद्धि और मन को जोड़ के खुद को ही नर से नारायण बना रहे, वो सारी आत्माएं सच्चे ब्राह्मण माना ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है। बाबा समझाते, बच्चे समझते भी है सभी। हाँ, ये ब्रह्मा कुमार ठीक बतलाते हैं। ज्ञान सुनाते सुनाते सुनते सुनते सब शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते। शास्त्र पढ़ने से दुख दूर हुए ही नहीं तो सारी दुनिया सुखी दिखनी चाहिए। यह बच्चियाँ तो सबके दुख दूर कर देती है। तुम समझते हो, रोने की दरकार नहीं, आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा ने शरीर बदल दिया बस। यह तो बना बनाया ड्रामा है। हर आत्मा का अपना समय है, हर आत्मा अपने समय पे शरीर छोड़ती ज़रूर है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप टीचर गुरु मिला है, जिसके लिए तुम इतना अथाह भक्ति करते हो। हाँ, इतने धक्के खाते हो, भक्ति में कितना कष्ट उठाते हो, तो भक्ति की जाती है ज्ञान सद्गति का ज्ञान मिलने के लिए, माना परमपिता परमात्मा को जानने के लिए भक्ति की जाती है। तो वो बेहद का बाप और टीचर और गुरु है। कौन है बेहद? माना सभी आत्माओं का, धरती पे जितने आत्मा है उनका पिता बाप टीचर कौन है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। तो बेहद का बाप टीचर गुरु मिला है। पार ब्रह्म में रहने वाला परमपिता परमात्मा मिल गया, तो बाकी अभी हमें क्या चाहिए? हम उसी के लिए भक्ति करते हैं। ऐसे तुम बच्चे सबको समझाते हो। बाप देते ही सुख का वर्षा, तुम बाप को भूल जाते हो तो रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी। आहो, ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। ओहो, आत्मा जब समझ जाती, ओहो, हमें इतने साधारण दिखने वाले, हम ही नर से नारायण बन सकते, नारी से नारी श्री लक्ष्मी बन सकते, तो कैसा होता है? ओहो, खुशी का पारा ही चढ़ जाता है। बाप को याद करेंगे तभी खुशी होगी। ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। कैसे बनते विश्व के मालिक? क्योंकि देवी देवता जब राज्य करने धरती पे आते हैं तभी सारी आत्माएं ऊपर रहती है। दूसरा कोई खंड ही नहीं है, ना अमेरिका है, ना जापान है, ना सिंगापुर है, ना लंदन है, कोई नहीं है, केवल भारत भूमि है। तो बाबा कहते हैं बाकी पीछे से बाद में आती है सारा खेल। मालूम पड़ना है तो आ जाओ, राजयोग का कोर्स करो, आपको सृष्टि का सारे चक्र कैसा फिरता है, अमेरिका लंदन जापान कैसे धरती पे आया, सब पता चल जाएगा। तो भारत भूमि कभी जलमय होती नहीं है। भारत में देवी देवता राज्य करते, इसलिए भारत के घरों में देवी देवताओं के घर घर में मंदिर है। बाबा कहते हैं बच्चे, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं, क्योंकि तुम अमरपुरी में जाते हो। समय के पहले किसी का भी शरीर उधर छूटता ही नहीं है। जब वृद्ध हो जाते हो तो शरीर आपे ही खुशी से छोड़ देते हो। जैसे अभी भी मनुष्य वृद्ध हो जाता है तो वो क्या कहता है? अभी कोई बात नहीं, भगवान का बुलावा का वेट कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उधर भी 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापा तक अकाले मृत्यु स्वर्ग में सतयुग में होती नहीं, एवं त्रेता में भी नहीं। तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी होनी चाहिए, जो हम इतने अच्छे सद्गति का मार्ग हमें मिला है, सत्य बाप हमें मिला है, तो हमें अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, जो हम अभी अमरपुरी में जन्म लेने वाले हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए जो हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं इस पढ़ाई से। तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात नहीं, तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारिया और ज्ञान के बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण, खड़ंग और तलवार आदि आदि, गदा, सुदर्शन चक्र सब कुछ दे दिया, लेकिन वो तो तुम्हारे ब्राह्मणों के
ज्ञान और ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण, ज्ञान गदा, ज्ञान ही स्वदर्शन चक्र है। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। बाकी देवियाँ कोई थोड़ी हिंसा करेंगे, हिंसक की कोई पूजा होती है क्या? लेकिन तुम्हारे शस्त्रास्त्र, तुम देवी देवता बनने वाले हो, इसलिए तुम ब्राह्मणों के शस्त्रास्त्र उन्होंने देवी देवताओं के हाथ में दिखा दिए हैं। बाकी देवी देवता कोई हिंसक थोड़ी होते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें, जो परमात्मा ही उसका अर्थ और प्रतीकात्मक सब कुछ समझाते हैं। साधु संत आदि है निवृत्ति मार्ग वाले, वो प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं, इसीलिए घर छोड़ के जाते हैं। वो समझते सबके बीच में रहते हुए, परवृत्ति के साथ रहते हुए भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन नहीं, तुम्हारा संन्यास मार्ग नहीं है। तुम्हारा संन्यास है अंदर की बुराई के साथ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ और देहाभिमान के साथ, रावण के संस्कारों के साथ है तुम्हारा संन्यास। तुम रहते हो सबके बीच में, अपनी जिम्मेदारी करते करते ये ज्ञान पे चलते हो, तो तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। साधु संत आदि का है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति माना घर से छोड़ के निवृत्ति, दूर चले जाते जंगल में, कहते भगवान मिलेगा। नहीं, भगवान निवृत्ति में सन्यासी को नहीं मिला। भगवान तुम बच्चों ने जाना है, तुम्हें ही वो नर से नारायण बना रहा है। साधु संत आदि है निवृत्ति मार्ग वाले, वो प्रवृत्ति मार्गों को मानते ही नहीं। तुम तो सन्यास करते हो पुराने संस्कारों का, पुराने वृत्तियों का और पुराने दुनिया का और शरीर का। अब बाप को याद करेंगे तो ही तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान माना, सद्गुणों से भरपूर माना, पवित्र बन जाएगी। ज्ञान के संस्कार तुम ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में तुम जन्म लेंगे। कहाँ है नई दुनिया? नई दुनिया, नई दुनिया भी यही है, यही बननी है। लेकिन उस दुनिया का नाम क्या है? नई दुनिया का सतयुग स्वर्ग। और ये पुरानी दुनिया का नाम क्या है? कली, काल और कलेश हर तरफ चल रहे हैं, इसलिए यह है कलयुग। एक तो काल साथ में चल रहा है, पता है क्या दूसरे क्षण हम इस शरीर में जिंदा रहेंगे क्या? नहीं ना। तो काल साथ में चल रहा है और कलेश भी चल रहा है, दुख बहुत है। तो ये कलयुग है, इसलिए कहते काल राक्षस ने मनुष्य को गटक लिया था, जब मनुष्य आती पापी हो गया था तभी। तो बाबा कहते बच्चे देखो, कहाँ थे अभी हम? तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। अब बाप को याद करेंगे तभी आत्मा पवित्र, सुंदर, पवित्र, पावन हो जाएगी। ज्ञान के संस्कार आत्मा ले जाएगी, उस अनुसार नई दुनिया स्वर्ग में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी बहुत अच्छे घर में, राजा के पास, रिलीजियस घर में ही जाकर संस्कार ले जाएंगे। इसलिए अभी शरीर छोड़ा ना, किसने? ब्रिजमोहन भाई जी ने, निर्वेर भाई जी ने शरीर छोड़ा ना। अभी ब्रिजमोहन भाई जी ने शरीर छोड़ा ना, तो बाबा ने बताया उनके भोग संदेश में, बड़े घर में राजकुमार जैसे जन्म लिया है। तो जैसे कि अभी हम नीता अंबानी जी का कल सुन रहे थे, तो उनके घर में अभी दुर्गा की पूजा हुई ना, तो उनके घर में बेटी है ना, तो कहते ये जो है ना, यही हमारे घर की लक्ष्मी है। बेटी को बता के बोल रहे सबके सामने, दुर्गा पूजा में गए हैं, अपने घर में दुर्गा बिठाया है नीता अंबानी जी, वो रिचेस्ट इन द इंडिया और वर्ल्ड में भी समझो। तो उन्होंने क्या बोला, तो बाबा ने क्या बोला, अभी तुम ब्राह्मण जन्म में होके भी शरीर छोड़ते हो तो भी ऐसे ऊंचे ऊंचे घर में जन्म लेंगे, जो रिलीजियस है, माना देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, और फिर राजा के पास भी जन्म लेंगे। तो ये देश में भी तो राजा है ना, ऐसे ऐसे जगह पे जन्म लेंगे। अभी जैसे हमारी इंदिरा बहन ने शरीर छोड़ा ब्राह्मण बन के, हीना बहन ने शरीर छोड़ा ब्राह्मण बन के, तो वो साधारण घर में नहीं गए हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम अभी भी शरीर छोड़ते हो, अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी अच्छे घर में जाके राजा के पास या बहुत धर्म को मानने वाले, पूजा पाठ करने वाले वाला रिलीजियस घर में जाके
वह संस्कार ले जाएंगे। सबको वह बहुत प्यारे लगेंगे, कहेंगे ये तो देवी है। श्री कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं, छोटेपन में दिखाते हैं, माखन चुराया, मटकी फोड़ी, यह किया, कितने कलंक लगाए श्री कृष्ण के ऊपर। अच्छा, फिर श्री कृष्ण को सावरा क्यों बनाया है? वहाँ तो श्री कृष्ण गोरा होगा ना सतयुग में, फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। अगर श्री कृष्ण तुम्हारा सबसे ऊंचा है तो क्या उसको चोरी करने की दरकार है क्या? उसको मटकी फोड़ने की दरकार है क्या? सोचने वाली बात है ना। श्री कृष्ण को एक तरफ सबसे ऊंचा समझते हो, फिर वो माखन फोड़ता है, चोरी करता है, ये शोभा नहीं दे रहा है। ये कुछ गड़बड़ हो गई ना उनका कीर्तन करने में। तो ये सारी गड़बड़ बाबा आके समझाते कैसे आपने देवी देवता के ऊपर भी और परमपिता के ऊपर भी कलंक लगा के अपने ही पाप बढ़ा दिए हैं। बाबा कहते बच्चे श्री कृष्ण की इतनी महिमा गाते हैं, फिर छोटेपन में दिखाते, माखन चुराए, मटकी फोड़ी, ये किया, कितने कलंक लगा दिए श्री कृष्ण के ऊपर भी। अच्छा, फिर श्री कृष्ण को सावरा क्यों बनाया है? वह तो श्री कृष्ण गोरा होता है ना, फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी उनका बदलता रहता है, क्योंकि आत्मा शरीर बदलती रहेगी, आत्मा मरती नहीं, शरीर बदलना पड़ता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था। अंडरलाइन करो इस महावाक्य को दिल में। श्री कृष्ण जी कौन है? स्वर्ग के पहले दैदीप्यमान राजकुमार, माना नेक्स्ट टू गॉड, इसलिए गॉड है, गॉड इज वन, और श्री कृष्ण है नेक्स्ट टू गॉड, माना लॉर्ड कृष्णा। उनको क्या कहते हैं? श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा। तो श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सावरा बनाया? को कभी कोई बता नहीं सकेगा कि सावरा क्यों हो गया। वहाँ सांप आदि सतयुग में होते ही नहीं जो उनको ढस जाए। कहते काली नाग ने उनको ढसा। इतने ऊंचे देवी देवताओं को कभी सांप, कोई जानवर धोखा दे सकता है क्या? नहीं। वहाँ सांप आदि स्वर्ग में होते ही नहीं जो काला बना दे। ये सारी समझने की बातें हैं। यहाँ जहर चढ़ जाता है तो कहते उसको काला बना देते हैं। वहाँ सांप आदि सतयुग में होते ही नहीं जो काला बना दे। यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है। क्या क्या कलंक लगा दी कृष्ण के ऊपर। वहाँ तो ऐसे सतयुग में स्वर्ग में बातें ही नहीं हो सके। वहाँ तो जानवर भी सुखकारक होते हैं। इतने ऊंचे श्री कृष्ण को काल सांप कैसे डसेगा? नहीं डस सकता। क्यों बताएं? क्योंकि साधु संत ऋषि मुनि के लिए भी बताया है। जहाँ पे वो साधना में बैठते, तपस्या में, सारे जानवर, बिच्छू, शेर भी चुप हो जाते। बुद्ध के लिए भी बताते हैं। और मेरा भी एग्जाम्पल बताती हूँ अंकल जी। जहाँ पे नीचे शिवरात्रि कर रहे थे आंटी जी, टेबल के नीचे, आपको कहीं जाना होगा तो आप जा सकते हैं, टेबल के नीचे सांप था। रात को वो शिवरात्रि नीचे सेलिब्रेट करने रखे थे हमने, और रात को सारी तैयारी की थी, और सुबह सब आ गए थे तो हमें टोली देनी थी। तो रात को ही प्रिपरेशन में एक टेबल के नीचे हमने टोली का बॉक्स रख दिया, और नदी के पास से कब सांप आके बैठा था हमें पता नहीं, और हमें नहीं दिख रहा है, टेबल के ऊपर कपड़ा है ना, तो मैं टेबल के नीचे से वो टोली का बॉक्स लेने गई तो मेरे हाथ से सांप चला गया। मैं बोल रही हूँ अरे टेबल के मेरे हाथ से गया, उसका ऐसा ठंडा है, सर से करते गया तो पता चलता है ना सांप है, इतना समझने में आसान है। तो मैंने बोला हाँ यह टेबल के नीचे तो सांप है। तो सभी आए थे सुकुम्बित परिवार से, कैलाश भाई जी सब आए थे, बाबा का परिवार, दौलत भाई भी जी थे। तो मैंने बोला यहाँ तो सांप जैसे लग रहा है। तो मुझे सबने बोला है 2 दिन से तो सोई नहीं है सेवा के कारण, तो उधर के वायर होगा, वो तुझे सांप लग रहा है, कोई सांप भी नहीं है। तो प्रोग्राम सारा पूरा हो गया, और मुझे सुबह 10 बजे लगा था सांप है। सब आए गए, सब कार्यक्रम हुआ, और रात को 10 बजे जब हम सामान समेटने लगे, वो सांप हमारे मेडिटेशन के वाइब्रेशन के कारण वो दिन भर चुप बैठा। सारे लोग कुर्सी में बैठे थे, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, भागा दौड़ी। अगर वो निकलता तो सारा खेल बिगड़ जाता, सारा डेकोरेशन हमें उल्टा पुल्टा करना पड़ता। लेकिन वो सांप भी, वो जानवर भी मदद कर रहा हमारी भावना को देख के। वो कुछ भी नहीं किया उसने, मेरे हाथ से गया, दिन भर उधर ही बैठा, लेकिन उसने दर्शन भी आखिर में दिया। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो सारा सामान समेट रहे थे, उनके लोग आ गए थे दूसरे दिन, उधर कुछ हॉल में प्रोग्राम था, तो उन्होंने सारा सामान हिला दिया। तभी वो सर के बाहर आया,
हरा लंबा सांप, और फिर नदी में चला गया। पता है दिनेश भाई जी थे इसी एसएलसिटी बिल्डिंग से, दिनेश भाई जी साक्षी है उसके लिए, उन्होंने भी देखा। तो इस तरह से अब उधर तो इतना ऊंचा श्री कृष्ण, हम योगियों के पास भी जानवर धोखा नहीं देते, तो श्री कृष्ण को कैसे सांप डसेगा? सोचो कितनी सोचने वाली बात है। तो बाबा कहते बच्चे श्री कृष्ण को कलंक लगा दिए है, कहते वो काला हो गया, उसको सांप ने ढस दिया। अभी वो तो सत्युग का प्रिंस है, वह सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे। ये जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है, ये सब उनके लिए बोलना गलत है। श्री कृष्ण के लिए ऐसे बोलना गलत है, उनको सांप कभी ढसता नहीं है। वहाँ तो सतयुग में ऐसे बातें ना हो सके, वो श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। तुम अभी दैवी संप्रदाय बनने वाले हो, अभी तुम ईश्वरीय कुल के हो, अभी तुम इस पुरुषार्थ से पढ़ाई से तुम अब दैवी संप्रदाय बनने वाले हो। इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसी को भी पता नहीं, तुम कितने गुप्त हो। पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को ही एडॉप्ट करते हैं। हमें बाबा ने किसने स्वीकार किया? हमें पहले बाप ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी तो ढेर की ढेर है ना। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं ब्रह्मा को, बेटी है सरस्वती, ये मम्मा। यह भी गुप्त बातें किसी को भी पता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही मुख वंशावली, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया, तुम ब्रह्मा कुमार कौन हो? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है, उनके मुख से ज्ञान सुना, तुम्हारी ज्ञान की ज्योति जग गई तो तुम बन गए ब्रह्मा कुमार कुमारी। दुनिया वाले ब्राह्मण है कुक वंशावली, पेट से जन्म लिया, ब्राह्मण धर्म में जन्म लिया ना उन्होंने, तो वो ब्राह्मण कैसे है? कुक वंशावली, कोक से जन्म लिया। और हम कैसे है? मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही मुख वंशावली, स्त्री की बात ही नहीं। मैंने परमपिता परमात्मा माना शिव बाबा ने, जिसको ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा प्रभु कहते हो, उसने ब्रह्मा में प्रवेश कर उनके वाणी के द्वारा तुम्हें ज्ञान दिया है, इसलिए उसको कहते भगवानुवाच। वाणी में आ गया ना भगवान। इसमें ब्रह्मा में प्रवेश कर कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए थे, पहले दादियों के नाम ऊपर से आते थे, जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए हैं। तुम बच्चे अभी माया पर जीत, तुम बच्चे क्या करते हो? अभी तुम माया पर जीत पाते हो। इसको कहा ही जाता है हार और जीत का खेल। तुम विकारों पर जीत पाते हो, तुम जगत जीत बनते हो। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो, इसको ही कहा जाता है हार जीत का खेल। ये जीवन ही सृष्टि रंगमंच पे आत्माओं का खेल चल रहा है। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते। कहते बच्चे मन बुद्धि से मुझे याद करो और संस्कारों में ज्ञान धारण करो। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। 5 विकार रूपी माया हराती है, जिनमें 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष डर और भय है, उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म लेके तुम खुद की ही पूजा करने लगे तो पुजारी बने हो, अब फिर पूज्य बनते हो। ये खेल है। कैसा खेल है? पतित से पावन का, पावन से फिर पतित का, माना तमो प्रधानता से सत्व प्रधानता का खेल है। चढ़ती कला फिर उतरती कला, इसलिए चढ़ती कला में जब कृष्ण होते तभी उनको सुंदर कहते हैं, और वही आत्मा जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते फिर से उतरती कला में माना तमो प्रधान बनती है, तभी उनको शाम कहते हैं। यह किसी को भी पता नहीं। तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म पुजारी, 84 जन्म में
फिर 63 जन्म द्वापर त्रेता में लिए विकारी बने तो तुम पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण तुम्हें पुजारी बनाते हैं। यह बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है जो तुम समझ ही नहीं सकते। बाप ही बताते हैं, क्योंकि बाप ही सत्यम शिवम सुंदरम होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को एक्यूरेट जानता है। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं, बाप कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ा हुआ है, वह तो है ही ज्ञान का सागर, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, परमपिता परमात्मा ही है। परमपिता कैसा है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान। बाप कहते हैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को मैं जानता हूँ, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री और साधन, मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम सभी पुजारी बनते हो। त्रेता सतयुग में तो पूजा नहीं होती, तुम संपूर्ण सुख में रहते हो, वह है ही पूज्य घराना। फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी है, यह बातें कोई को मालूम नहीं है। जो बाप को जानी जाननहार कहते हैं, लेकिन क्या जानता है, क्या देता है, वो तो कोई भी नहीं जानते। उसको सौदागर, बाजीगर, रत्नागर, अमरनाथ, भोलेनाथ, पापकटेश्वर, भूतनाथ कहते हैं, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते, केवल मेरा गायन कीर्तन पूजन ही करते रहते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे, फिर तुम पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य, ये खेल चलता रहता है। इस समय तुम सब आत्माएं पुजारी हैं, ये सब बातें कोई को मालूम नहीं। बाप ही आकर तुम देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी बताते हैं, इसलिए सत्यनारायण की कहानी करते हैं, लेकिन अर्थ नहीं जानते। पूज्य पुजारी, यह तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। हिंदू धर्म कह देते खुद को, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, और सभी धर्म के धर्म संस्थापक के नाम है। हिंदुओं का धर्म संस्थापक कौन है, किसी को भी नहीं पता। ये देवी देवता, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही अपने देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण, पतित बनने के कारण खुद को हिंदू कह देते हैं। वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। कितनी बातें हैं समझाने की, इसलिए बाप बैठ के कितनी बातें समझाते हैं, कितनी बातें समझानी पड़ती है। जी बाबा, ये पढ़ाई है भी सेकंड की, खुद को आत्मा समझना है बस, ये पढ़ाई भी सेकंड की है, फिर भी कितना समय लग जाता है तुम्हें फिर से सत्व प्रधान माना पावन बनने के लिए। कितना बाप को समझाना पड़ता है। जो बाप आके 90 साल पूरे हो गए हैं, तो ब्रह्मा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया है, और ये सदगति का ज्ञान माना श्रीमद् भगवद गीता लाइव चल रही है, उसको 90 साल पूरे हो गए हैं। तो तुम्हें पावन बनने में कितना समय लगता है, कितनी बातें समझानी पड़ती है। यह है सदगति की पढ़ाई, इसलिए यह कोई सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय सदगति के लिए, बेटर वर्ल्ड के लिए। इसलिए नाम कितना सुंदर है हमारे संस्था का, क्या नाम है? ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो ईश्वर के द्वारा चलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। यह पढ़ाई भी है सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते हैं सागर को शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा ना हो सके, अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूँगा। तुम इनका हिसाब कितना बनाएंगे। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर बाबा शिव बाबा जो देता था शिक्षा टचिंग, वो ब्रह्मा बाबा लिखते थे। शिव बाबा शुरू से अमृत वेले से उसको देना शुरू करते थे ज्ञान। तो शुरू में भी ब्रह्मा बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर वो पेपर मम्मा को दिया जाता था, फिर मम्मा क्लास में मुरली सुनाती थी। तब से लेकर छपता ही आता है। कितने कागज खलास हुए गए। बाबा तो सागर है, गीता तो एक ही इतनी छोटी गल बनाते हैं, तो थोड़ी ना वो गीता पढ़ने से सदगति होगी, नहीं। वो गीता पढ़ने से दुनिया स्वर्ग बननी होती तो अभी तक तो कितना सुख मिलना चाहिए था। गीता तो द्वापारिक से पढ़ते आए हो, किसी को भी सुख अभी तक अनुभव नहीं हो रहा है।
गीता तो एक ही इतनी छोटी है, गीता का लॉकेट भी बनाते हैं। गीता का भी बहुत प्रभाव है क्योंकि उसमें भगवान के थोड़े थोड़े शब्द, भगवान उवाच मामेकम मध्याजी भव, सब कुछ अर्पण कर दो, ऐसे ऐसे शब्द गीता में आए हैं, इसलिए भगवत गीता का भी बहुत प्रभाव है। परंतु गीता ज्ञानदाता को ही भूल जाने से किसी की भी सदगति नहीं हुई। कौन है गीता ज्ञानदाता? परमपिता परमात्मा। हाँ, शिव बाबा है। गीता ज्ञानदाता है परमपिता परमात्मा, और गीता स्वयं सुनता है। श्री कृष्ण भी स्वयं, अर्जुन भी, श्री कृष्ण भी स्वयं ही गीता सुन के ऐसे पदधारी बने हैं। इसलिए कृष्ण लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, और गॉड इज गॉड है, GOD, जनरेटर ऑपरेटर, और दुखों को डिस्ट्रॉय करने वाला गॉड माना, इसलिए कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लाइट। सो श्री कृष्ण है लॉर्ड श्री कृष्णा, सतयुग का पहला प्रथम दैदीप्यमान, भगवान के बाद उनका ही नंबर है, वाति श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता है, और श्री कृष्ण नेक्स्ट टू गॉड है। परंतु गीता ज्ञानदाता को भूल गए, इसलिए गीता पढ़ने से भी कुछ भी मिला नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सत्य आत्मिक स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए सार है, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, ज्ञान के संस्कार भरने हैं, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। कैसे बन रहे हैं भाग्यवान? भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले, पास विथ ऑनर भव। ब्रह्मा बाप सामने शिव बाबा ब्रकुटी में विराजमान वरदान दे रहे हैं। कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले, पास विथ ऑनर भव। विस्तार है, अभी अभी शरीर में आना है, अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना माना फरिश्ता का शरीर धारण करना, ऐसा अभ्यास करना है। अभी अभी शरीर में आना, अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। इसके लिए समेटने की शक्ति अंदर में चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाए, और 1 सेकंड में सार से फिर विस्तार में आ जाए। ऐसे कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर खुद भी विश्व के मालिक, स्वर्ग में उच्च पदधारी बन सकते हैं। और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में तुम्हें पास विथ ऑनर बना देगा। स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल, नाज नखरे, मन का दौड़ना भागना, चंचलता समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, अशरीरी और विधेय स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विधेयी बनने में हे अर्जुन बनो। मुझे करना है पहले। विधेयी बनने में हे अर्जुन बनो। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में। अर्जुन की विशेषता सुनो, हम हर एक बाबा का बच्चा बाबा के लिए अर्जुन है। विधेयी बनने में हे अर्जुन बनो। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन।
विजयी बना। उसका लक्ष्य अर्जुन का केवल बिंदी, बाकी कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमारा भी लक्ष्य बिंदी परमात्मा के तरफ और स्वयं में हो। बाबा कह रहे थे अव्यक्त इशारों में, विदेही बनने में हे अर्जुन बनो। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बना। ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अर्जुन सदा गीता ज्ञान सुनने और औरों को सुनाने वाले और मनन कराने वाले ही बच्चे अर्जुन है। ऐसे विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं। जो आत्माभिमानी नहीं है वो कैसे हैं? मरे पड़े हैं। जीते जी सब मरे पड़े हैं। ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले बच्चे ही अर्जुन हैं। तो तुम भी ऐसे अर्जुन बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, शिव बाबा सदा याद है।